Hello everyone. In the second part of the video, we will discuss that multiplication of a binomial by a binomial. Okay. So in this, we will see that how can we multiply binomial by a binomial. Okay. जब हमारे पास दो binomials दी हो और उनको कैसे multiply करेंगे. So let us take the example. The example is 2.5L minus 0.5M and 2.5M 5L plus 0.5M. So we have to multiply this. ठीक है. So here we have two binomials. This is a binomial and this is also binomial. So how can we multiply two binomials? So 2.5L minus 0.5M, we have to multiply it with 2.5L plus 0.5M. Okay. So first of all, we multiply 2.5L with this term. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2.5L को 2.5L plus 0.5M इस पूरी टर्म के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है. अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का. ठीक है. अब सिमिलरली 0.5 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.5M 2.5L प्लस 0.5M. ओके. तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2.5L के साथ पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0.5 के साथ पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. अब ये हमारे पास क्या आ गया, मोनोमियल बाय बाइनोमियल. हमने किया हुआ है ना कि मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो वो रूल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. पहले 2.5L को इसके साथ, फिर इसके साथ. 2.5L मल्टीप्लाई बाय 2.5L प्लस 2.5L मल्टीप्लाई बाय 0.5M. ओके. सिमिलरली वी सॉल्व इट. माइनस ब्रैकेट लगानी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना. 0.5M मल्टीप्लाई बाय 2.5L प्लस, अब 0.5 को इसके साथ, 0.5M मल्टीप्लाई बाय 0.5M. Okay. So now we multiply these two. When we multiply, its answer is 6.25L square. Plus similarly when we multiply 2.5L with the 0.5M, so its answer is 1.25L into M minus bracket 0.5 into 2.5. What is the answer? 1.25 and M into L plus, अब यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0.25M square. Okay, now we open the brackets. 6.25L square plus 1.25LM minus, because plus minus minus, 1.25ML plus minus again minus 0.25M square. Okay. Now we combine the like terms. ठीक है. So 6.25L square minus, तो ये ऑलरेडी कंबाइन ही है. ठीक है. तो ये L वाली टर्म है, ये M वाली टर्म, और LM ML. तो LM को M, हमारे पास ML है, इसको LM भी लिख सकते हैं. ठीक है. 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर तो 6 आएगा. सिमिलरली L इंटू M लिख लो, चाहे M इंटू L लिख लो, दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है. अब ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा. तो हमारे पास क्या रह गया, 6.25L स्क्वायर माइनस 0.25M स्क्वायर. दिस इज द आंसर. सो इन दिस वे वी फाइंड द आंसर. क्लियर? The next example is multiply 3x square plus y square and 2x square minus 3y square using the column method. Okay, now we have to multiply these two by using column method. So firstly we write 3x square plus y square and we have to multiply it with 2x square minus 3y square.
Okay, so first of all we multiply 2x square with whole term. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ पूरी टर्म को. ठीक है, सो 2x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, आंसर इज 6x 4. नाउ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर विद y स्क्वायर, आंसर इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर. यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का. ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई दिस फुल टर्म विद माइनस 3y स्क्वायर. अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3y स्क्वायर. क्लियर. सो फर्स्टली मल्टीप्लाई माइनस 3y स्क्वायर विद 3x स्क्वायर. इट्स आंसर इज 3 3s आर 9 एंड माइनस का आ जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. तो इसके नीचे लिखेंगे. ठीक है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है. नेक्स्ट मल्टीप्लाई माइनस 3y स्क्वायर विद y स्क्वायर. इट्स आंसर इज माइनस 3y रेज टू पावर 4. माइनस 3y रेज टू पावर 4. क्लियर. नाउ वी ऐड दीज टर्म्स. अब हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड. तो देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं. ठीक है, तो ये तो सिंपल टर्म आ जाएगी माइनस 3y 4. नाउ प्लस का 2 माइनस का 9 कितना आ जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर and 6x raised to power 4. So this is the answer. Clear? In this way we use the column method. Next we will discuss multiplication of binomial by a trinomial and trinomial by a trinomial. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सो लेट अस टेक द एग्जांपल. बुक में हमें कॉलम मेथड से करके दिखाया हुआ है. ठीक है, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करके दिखाऊंगी. तो आपने बुक वाला खुद से एक बार चेक कर लेना है. ना समझ आया तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करवा रही हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4x माइनस 6. और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो हाउ वी मल्टीप्लाई इट, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विद द 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. Now we multiply it with 6. Okay, here sign minus, so we write here minus 6x square minus 3x plus 5. Okay, now multiply 4x with the, firstly we multiply it with the x square, then with 3x, then with 5. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस. 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस. नेक्स्ट 4x मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ माइनस ब्रैकेट 6 को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x, फिर 5 के साथ. सिमिलरली जैसे हम मोनोमियल को बाइनोमियल या ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम वैसे ही करना है. ठीक है, सो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, 6 इंटू 3x, यहाँ पे प्लस का साइन, 6 into 5. Now we solve the brackets. 4x into x square, answer is 4x cube, minus 4x into 3x, answer is 12x square, plus 4x into 5, answer is 20x, minus 6 into x square, 6x square, minus 6 into 3x, answer is 18x, plus 6 into 5, 30. Now we open the brackets. 4x cube minus 12x square plus 20x minus 6x square minus minus plus 18x minus plus minus 30. Okay, so now we combine the like terms. 4x cube minus 12x square minus 6x square plus 20x plus 18x minus 30. Now 4x cube minus 12 इन माइनस 6, दोनों माइनस क्या होंगे, प्लस, लेकिन साइन
माइनस का, तो कितना आ जाएगा 18x² प्लस दोनों प्लस के हैं तो कितना आ गया 38x माइनस 30. So this is the answer. Clear? Video we will discuss about algebraic identities. So what are the algebraic identities? An algebraic identity is a statement of equality between two algebraic expressions that is satisfied for all values of the variables. Okay, so to explain it more, let us take an example. For example, we have x minus 3 into x plus 2, that is equal to x² minus x minus 6. This satisfied for all values of x, and sign this one is used to distinguish an identity from an equation. So we have some standard identities. So first of all, p plus q raised to power 2 is equal to p² plus 2pq plus q². Means that how can we solve it? That sum of first two terms, sum of two terms, कोई भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, उन दोनों का सम, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. मतलब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फर्स्ट टर्म के साथ और सेकेंड टर्म के साथ, प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. ओके, सो this is the first identity and you have to remember this identity. Okay, this identity is very useful to solve the questions. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस आइडेंटिटी का आंसर है जो ये वाला, वो कैसे आएगा. देखो, p प्लस क्यू होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि हमने इस टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ एज यू नो हाउ टू ओपन दिस, p को, ये वाले p को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, p प्लस क्यू, प्लस फिर ये वाले q को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, p प्लस क्यू. अब दिस p इज मल्टीप्लाइड विद दिस p and this p is multiplied by q. So we open the brackets, p into p, p² plus p into q, pq. Similarly we multiplied qp plus q into q, q². That is equal to p², pq plus pq. Answer is 2pq plus q². ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो इस आइडेंटिटी का आंसर है वो ये कैसे बना. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज p माइनस क्यू होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p² माइनस 2 इंटू पी क्यू प्लस q². ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे साइन हो माइनस का, मीन्स डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स होल स्क्वायर, then it is equal to square of first term minus 2 into first term into second term plus square of the second term. Now we explain it. p minus q square is equal to p minus q into p minus q. Okay, now we open the brackets. Similarly पहले ये p इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये q इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, now we open the brackets, p into p, p², p into q, pq minus q into p, qp, और pq you because pq is equal to qp, so q into q plus q² because minus minus plus. Okay, so now we solve it. 2p pq into plus pq, दोनों माइनस के हैं तो प्लस होगा, बट साइन कौन सा आएगा? माइनस का. तो क्या आ गया? 2pq प्लस q². तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं. द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज p माइनस q एंड p प्लस q इज इक्वल टू p² माइनस q². ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? लेट अस सी. p माइनस q, p प्लस q,
तो सिमिलरली पहले इसको ओपन कर देंगे, p पहले ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर q, सो p इंटू पी प्लस क्यू माइनस q इंटू पी प्लस क्यू। अब फिर से ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट्स पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू पी इंटू क्यू इंटू पी, आंसर इज पी क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, क्या आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है कि 6x स्क्वायर माइनस 5y, इसका हमने होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, p माइनस क्यू होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे p की वैल्यू ले लेंगे 6x स्क्वायर एंड q की वैल्यू ले लेंगे 5y। ओके, सो नाउ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी हेयर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करना है, पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नाउ वी सॉल्व इट। सो 6x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2 6 are 12, 12 5 are 60 x स्क्वायर y प्लस 5y स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 25y स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। माइनस 6/7 p क्यूब प्लस q क्यूब minus 6/7 p cube minus q cube. Okay, so yes, here which identity we use? Let us take this as a, this as a b, and similarly this as a and this as a b. So as you see that in both brackets value of a is same, दोनों में वैल्यू ऑफ a कितनी है माइनस 6/7 p क्यूब, एंड दोनों में b की वैल्यू कितनी आ रही है क्यू क्यूब। तो जब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस 6/7 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 6/7 पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। So we put the values minus 6/7 p cube raised to power 2 minus q raised to power 3 raised to power 2. Now we solve it. So multiply it 2 times. So minus 6 square answer is 36/49. 7 का भी स्क्वायर करेंगे और p cube raised to power 2 आंसर कितना आ जाएगा 6, p raised to power 6 minus q raised to power 6. So this is our answer. So the next example is, if x plus 1/x is equal to 2, find the value of x square plus 1/x square, and second is x raised to power 4 plus 1/x raised to power 4. So this type of question is very very important. So how to solve it, let us see. सो इसको ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें गिवन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब हमने फर्स्ट जो पार्ट है फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये चीज़ हमारे पास कब बनेगी, जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो ऐसे करते हैं, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। तो x प्लस 1/x रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। ओके, सो स्क्वेयर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, p प्लस क्यू रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस q स्क्वेयर।
ठीक है, तो अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस क्यू स्क्वायर कितना है हमारा 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, आंसर इज 4। नाउ ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स इज कैंसल विद एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब ये हमें ये वाला 2 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर आंसर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। okay, now we have to find x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अगेन अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग क्यों की है, बिकॉज वी नो दैट कि जो एक्स स्क्वायर होता है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें एक्स रेज टू पावर 4 ही चाहिए, तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो अगेन वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर। सो अप्लाई द आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म into second term plus square of second term is equal to 2 square, answer is 4। okay, so x square in raised to power 2, answer is x raised to power 4 plus x square is cancel with x square, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस ये हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन x raised to power 4 is equal to 4। अब हम ये 2 उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस 2, अगेन वी गेट x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू कितनी आई है 2। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। तो अब हमने क्या करना है कि हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन x जो है वो 4 गिवन है एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हमें कितना गिवन है 10। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x माइनस 1 अपॉन x की। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो x प्लस 1 अपॉन x हमें कितना गिवन है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने इन दोनों की स्क्वेयरिंग कर देंगे। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वेयर कर देंगे। तो जब स्क्वेयर करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, p प्लस क्यू रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 16। इज इट क्लियर। नाउ वी सॉल्व इट, एक्स स्क्वेयर, एक्स इज कैंसल विद एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू में मत लो, सिर्फ जस्ट एक बार इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2, ठीक है। हमने जस्ट अभी आइडेंटिटी यूज़ की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स ले लेंगे, ठीक है, इसका भी हम स्क्वेयर कर देंगे। यहाँ पे हमने पहले क्या लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वेयर कर देंगे।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. So x square minus x is cancelled with x, 2 plus 1 upon x square. Okay. So now we get two equation. This is equation 1 and this equation is equation 2. Okay. So first of all we add these two equation. Add equation, adding equation 1 and 2. So x plus 1 upon x raised to power 2 plus x minus 1 upon x raised to power 2 which is equal to, ये वाली साइड इससे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, सो एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन. इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की 4. तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4 रेज टू पावर 2 प्लस इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं, ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको एज इट इज रख लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक 2 प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, सो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं. 4 square is equal to 16 plus x minus 1 upon x whole square. I take 2 common, x square plus 1 upon x square. अब इसकी भी हमें वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू है इसकी, 10. So we put here 16 plus x minus 1 upon x raised to power 2, 2 into 10. Okay. So take this 16 on this side, x minus 1 upon x whole square is equal to 20 minus 16, that is equal to 4. अब हम इसका क्या करेंगे, so हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई. नाउ वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि आंसर 4 ही आएगा. ठीक है, तो अब बेस अगर पावर्स इक्वल हैं, बेस भी क्या होंगे, इक्वल. सो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2. सो दिस इज आवर आंसर.